धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो खुद को साध्वी कहती हैं, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद है, पागल हो गई हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उनको पागल खाने ले जाकर उनका इलाज कराना चाहिए। साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, उनको संसद से बाहर निकाल देना चाहिए। गुस्साइए मत, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द जिसके हैं वो आगे बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अगर मेरे शब्द होंगे तो आपका खून खोल सकता है, भड़क सकते हैं आपको लगेगा कि हमारी धर्म की साध्वी के बारे में, हिंदू धर्म की साध्वी पर ही घूम रही है ना। ये अलग बात है कि आतंकवाद का आरोप है, जमानत पर यहाँ है, बोला वहाँ पे कि मैं बीमार हूँ, जेल में मेरा इलाज नहीं हो सकता, और बाहर आके वो नाच भी रही हैं और तमाम काम कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उनकी कोई तारीख पड़ती है वहाँ जाके बताने लग जाती हैं कि साहब मैं तो बीमार हूँ। ये अलग बात है कि दूसरों को कहती हैं कि गाय गोबर गौमूत्र से इलाज करो और खुद जाके एम्स में भर्ती हो जाती हैं। ये भी एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन छोड़िए इस कहानी को। उनको आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जो कल्की धाम पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। पर क्या बयान उन्होंने दिया है मुझे लगता है आपके सामने रखूं, उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन की एक दिलचस्प तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। परिवर्तन यात्रा शुरू की है, आपने देखा होगा शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रगतिशील समाज पार्टी के जरिए, और जब मथुरा से वो उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो उस दौरान उनके रथ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन नजर आए थे। उससे लग रहा था कि शिवपाल सिंह यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, क्योंकि उसी के बाद शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया था कि किसी राष्ट्रीय पार्टी से उनका गठबंधन होने जा रहा है। हालांकि उनके बाद में सुर बदल गए, वो कह रहे हैं कि अखिलेश सम्मानजनक सीटें दें तो उनके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश हमारी पार्टी के नेताओं को टिकट दें तो हम अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर सकते हैं। अब ताजा बयान शिवपाल का सामने आया, वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ करना होगा वो मुलायम सिंह करेंगे, विलय होगा, गठबंधन होगा, जो भी कुछ होगा मुलायम सिंह करेंगे। तो लगता है जो आचार्य प्रमोद कृष्णन करने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस और शिवपाल के बीच में गठबंधन बनाने की, उसमें वो नाकाम साबित हुए। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, इस खबर से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कभी कभी दूसरी खबरों में भी आपके सामने रख देनी चाहिए। अब इसका जवाब है तो मैं देता हूँ। साध्वी प्रज्ञा मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, पागल हैं, उनको मानसिक रूप से उनका इलाज होना चाहिए। मैं भारत के लोकसभा के स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा जी के बयानों पर प्रधानमंत्री खुद खेद व्यक्त कर चुके हैं और दुख उनको होता है, तो ऐसी सांसद के बयानों पर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। हमारे बीच में राजस्थान के गृह मंत्री मौजूद हैं। एक सेकंड, राजस्थान में इंट्रोड्यूस करा दूं, राजस्थान के ये बयान उन्होंने कल संबल में स्थित कल्की धाम पीठ में दिया है, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और इनके बयानों को लेकर वो भी ऐतराज जता चुके हैं। इसलिए मैं लोकसभा के स्पीकर से मांग करता हूं कि उनको संसद से निकाल दिया जाए और उनका इलाज किसी अस्पताल में, ढंग से अस्पताल में कराया जाए। बड़ा सवाल यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आखिर इस तरीके का बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में क्यों दिया है। तो बता दें आपको, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वो कह रही थी कि साधु संत सुबह को बैठ के अपनी उपासना करते रहते हैं और उधर से मुस्लिमों की जो मस्जिद होती है वहां से अजान की आवाज आने लग जाती है और उससे उनकी उपासना भंग हो जाती है। उसी को लेकर सवाल पूछा, उसी पे उन्होंने रिएक्शन दिया। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था तो सुन लीजिए। सदैव हमारी पूजा पाठ, हमारे देवों की आराधना, हमारे मंदिर निष्कंटक हो जाए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है।
सुन लिया आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। इसके अलावा भोपाल में बच्चे मर रहे हैं, वहां तो इनको शर्म आ नहीं रही है, उस पर तो इनसे आंसू बहाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मामला करके हिंदू मुस्लिम करना है और अपने आप को बनाए रखना है। बता दें आपको, इनको आरएसएस के जरिए बीजेपी में प्लांट किया गया है और इन्होंने सांसद बनते ही नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था, कहा था कि वो देशभक्त थे, देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक बयान दिया था, मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी माफ नहीं करूंगा। पता नहीं वो किस तरीके का माफ़ करना चाहते थे और क्या वो माफ़ करना होता है। आज भी वो उन्हीं के सामने जाके संसद में बैठती है और आज भी आए दिन विवादित बयान देती रहती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में और ना जाने किन किन लोगों के बारे में, लेकिन आज तक कोई एक्शन लेने की हिम्मत क्या पड़ पाई। ये तमाम चीज़ें वो हैं कि पाल के रखिए और लोगों के सामने कुछ और दिखाइए और इनके सामने कुछ और अपना चेहरा दिखाइए। जाने दीजिए इस कहानी को, खबर खत्म हो चुकी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।